हम लोगों ने पहले तो चुनाव आयोग को बधाई दी कि वो निष्पक्ष रूप से बिना हिंसा के लगातार चुनाव इस देश में करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी चिंता जताई कि जिस दिन चुनाव के तारीख डिक्लेयर हुए और उसी दिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसी दिन हमने आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रायोजित रूप से अलग अलग जगह प्रदर्शन और साथ ही साथ हिंसा की घटनाएं देखी। हमने ये भी चिंता जताई कि राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को जब चुनावी प्रोसेस होता है या जब पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदर्शन होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता और हिंसा की घटनाओं में प्रयोग नहीं हो सकता। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने फॉरेन फंडिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाए। अपने मुख्तार अब्बास नकवी जी ने पूरी सीडी दी, जिसमें सारा यहां का दृश्य जो था वो दिया। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि वो इसको सबको संज्ञान में ले और जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई करे, और यदि डी रिकग्निशन की भी बात होती है तो उस हद तक भी कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे आज पीसीबी ये बात उठी कि कांग्रेस की आयोजित द्वारा गुंडागर्दी था, तो इस पे आप क्या? हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कांग्रेस के नया हायर्ड गून ब्रिगेड है या गुंडा ब्रिगेड है। यदि आप ध्यान से देखें तो आज देश में अराजकता फैलाने में आम आदमी पार्टी का स्पष्ट हाथ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो देश के सामने महत्वपूर्ण विषय हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का उत्पीड़न, इन सब विषयों पर हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी, अन्य नेता सब जगह जगह जाकर इन पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा एजेंडा फॉर गवर्नेंस पे है, लेकिन आम आदमी पार्टी अराजकता फैलाने में माहिर है। ये तो स्वयं उनके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिकॉर्ड पे हैं, कहते हुए मैं अराजक हूं। उन्होंने पुलिस को उकसाया है, कहा कि मेरे प्रदर्शन में आइए। धरना से देश नहीं, धरना हो सकते हैं लेकिन धरना एजेंडा फॉर गवर्नेंस नहीं हो सकते। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज जो है आम आदमी पार्टी लोगों का ध्यान इन विषयों की जगह केंद्रित करने की जगह ऐसे अराजकता फैलाकर भारत के जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है उसको दूषित करने का कहीं ना कहीं प्रयास और हो सकता है षड्यंत्र जता रही है।